हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉगर्स। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है? बहुत अच्छे। प्रॉपर नोट्स बना रहे हो ना? प्रॉपर नोट्स बनाते रहना और मेरे साथ एक एक टॉपिक को क्लियर करते रहना। तो आ गया हूं मैं लेकर क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 2। आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए, फिर लेक्चर 2, ताकि चीजें आपको ज्यादा आसानी से समझ में आए। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन से पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एक प्रोसेस पढ़ा था जिस प्रोसेस से एट लास्ट पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोर टेट्राड के बारे में। नाउ दिस इज माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिसमें 4 माइक्रोस्पोर्स अरेंज होते हैं और टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं, ग्रुप ऑफ 4। और इससे क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। किसका फॉर्मेशन होता है? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। नाउ व्हाट इज पॉलन ग्रेन? पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट। याद कर लो इस बात को, पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। नाउ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, पॉलन ग्रेन कैसा होता है? स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। कैसा शेप होता है इसका? स्फेरिकल होता है, जिसका डायमीटर कितना? 25 टू 50 माइक्रोमीटर। 25 टू 50 माइक्रोमीटर इज द डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन। 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है किसका? पॉलन ग्रेन का। हैज प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। जो पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर होती है इसमें 2 लेयर वॉल की होती है। वॉल की 2 लेयरिंग होती है, मींस 2 वॉल प्रेजेंट होते हैं। Now this is the structure of a typical pollen grain. This is outer layer and this is inner layer and this is nucleus. This is nucleus. अगर आउटर वॉल को देखा जाए तो आउटर वॉल क्या है? डिसकंटिन्यूअस इन नेचर है। देखिए कहीं कहीं पे क्या है? आउटर वॉल में गैपिंग है। इस गैप को बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर, जहां से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा इन फ्यूचर। आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? एक्साइन। दैट इज डिसकंटिन्यूअस। कैसा होता है ये? डिसकंटिन्यूअस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? जर्म पोर पाए जाते हैं। दिस इज आउटर लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर है। हार्ड इन नेचर, ये नेचर कैसा होता है? हार्ड होता है। मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन जो कि आउटर लेयर है, जो कि डिसकंटिन्यूअस है, किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। किसका? स्पोरोपोलेनिन। बोलो मेरे साथ, स्पोरोपोलेनिन। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ स्पोरोपोलेनिन? क्या यूजफुलनेस है स्पोरोपोलेनिन का? मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। स्पोरोपोलेनिन इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। किसको? पॉलन ग्रेन को। किससे? विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तभी पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करके रखेगा। एसिड, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो, एसिडिक इन्वायरमेंट हो, फिर भी पॉलन ग्रेन को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करके रखेगा, पॉलन ग्रेन को खराब नहीं होने देगा। एल्कली हो, बहुत ज्यादा पीएच हाई हो, तब भी क्या करेगा? इसको प्रोटेक्ट करेगा। नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट। कोई भी एंजाइम स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकती, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन जल्दी खराब नहीं होता। नाउ इनर लेयर, एक्साइन के बाद जो अंदर वाली लेयर है, दिस इज कॉल्ड इंटाइन। दिस इज कॉल्ड इंटाइन। आई फॉर इनर, आई फॉर इंटाइन। इनर वॉल, अंदर वाली वॉल। थिन वॉल, पतली वॉल होती है। ये कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि इसमें जर्म पोर नहीं है। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टीन। आउटर लेयर स्पोरोपोलेनिन की बनी है और इनर लेयर किसकी बनी है? सेल्यूलोज एंड पैक्टीन। सेल्यूलोज और पैक्टीन की बनी है। क्लियर है? डिसकंटिन्यूअस कौन है? आउटर लेयर। कंटिन्यूअस कौन है? इनर लेयर। क्लियर है? आउटर लेयर स्पोरोपोलेनिन का, इनर लेयर सेल्यूलोज और पैक्टीन का। क्लियर? पॉलन ग्रेन नोट करिए। Now, note it down that pollen grain are well preserved as fossil due to presence of sporopollenin. स्पोरोपोलेनिन होने की वजह से पॉलन ग्रेन एज अ फॉसिल भी पाया जाता है। ठीक है? क्या? क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलेनिन क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको डिग्रेड नहीं होने देता है। तो स्पोरोपोलेनिन उसको प्रिजर्व रखता है। क्या रखता है? प्रिजर्व रखता है एज अ फॉसिल, फॉसिल की तरह। किसको?
पॉलन ग्रेन को। आज भी कई सारे ऐसे पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं जिनकी स्पीसीज बहुत साल पहले थी, एग्जिस्ट करती थी, एज अ फॉसिल पाए जाते हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, वो उसको खराब नहीं होने देता। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैच्योर पॉलन ग्रेन। मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, ये देखते हैं। नाउ मैच्योर पॉलन ग्रेन कंटेन टू सेल्स, दो इसमें सेल होते हैं। वन इज वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, एंड सेकेंड वन इज जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। नाउ वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल कैसा होता है? बिगर, बड़ा पार्ट कवर करता है वेजिटेटिव सेल। अबंडेंट फूड रिजर्व, ज्यादा से ज्यादा इसमें फूड रिजर्व होता है, फूड स्टोर रखता है कौन? वेजिटेटिव सेल। लार्ज इर्रेगुलर न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? लार्ज और इर्रेगुलर होता है। कैसा होता है? लार्ज और इर्रेगुलर होता है। दिस इज वेजिटेटिव सेल। बिगर होता है, बड़ा होता है। अबंडेंट फूड रिजर्व, इसमें ज्यादा फूड रिजर्व पाए जाते हैं। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? लार्ज और इर्रेगुलर होता है। नाउ दिस इज जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल कैसा होता है? छोटा, एज कंपेयर टू वेजिटेटिव। जनरेटिव सेल का साइज क्या होता है? छोटा होता है। फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है उसी में क्या करता है? ये फ्लोट करता है। स्पिंडल शेप का होता है। किस शेप का होता है? स्पिंडल शेप का होता है। ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, कैसा शेप? स्पिंडल शेप का, जिसमें न्यूक्लियस। क्लियर है? डेंस साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है। क्लियर है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर पॉलन ग्रेन। ठीक है, नोट इट डाउन। नाउ अगर हम जितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मीन्स जितने एंजियोस्पर्म हैं, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें, 60% एंड 40%, दोनों मिला के 100%। हमने दो कैटेगरी बना लिया, 60% एंजियोस्पर्म एंड 40% एंजियोस्पर्म। 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है? पॉलन ग्रेन सेड एट टू सेल्ड स्टेज। 60% में पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज में ही एंथर से बाहर निकल जाता है, मींस सेड हो जाता है, उसकी शेडिंग हो जाती है। टू सेल स्टेज क्या था? दिस इज टू सेल स्टेज, दिस इज वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज जनरेटिव सेल। एक ये सेल और एक ये सेल, दो सेल हैं। इस स्टेज में क्या होगा? वो एंथर से बाहर निकल जाएगा, उसकी शेडिंग हो जाएगी। लेकिन रिमेनिंग 40% में क्या होता है? 40% में क्या होगा? पॉलन ग्रेन सेड एट थ्री सेल्ड स्टेज। यार अब थ्री सेल्ड स्टेज कैसे होगा? इसमें तो टू सेल्ड स्टेज था, एक सेल वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, और इसी स्टेज पे क्या होता है? वो पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर निकल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डेहिसेंस। दिस इज नोन एज शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। now 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है? थ्री सेल्ड स्टेज में जाता है। कैसे? इसमें क्या होता है? जनरेटिव सेल डिवाइड्स बाय, दिस इज जनरेटिव सेल divides by mitotic division। जनरेटिव सेल में क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। तो मीन्स ये सेल रहा हमारा, दिस इज वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज जनरेटिव सेल। इसमें क्या होगा? वेजिटेटिव सेल में कुछ नहीं होगा, जनरेटिव सेल में क्या होगा? माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। क्या बनेगा? देखो, वेजिटेटिव सेल जैसे था वैसे ही रहेगा, और अब जनरेटिव सेल कितने हो जाएंगे? दो, जनरेटिव सेल 1, जनरेटिव सेल 2। टोटल कितने सेल हो गए? 1 2 3। दिस इज थ्री सेल्ड स्टेज एंड दिस इज टू सेल्ड स्टेज। क्लियर है? मीन 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन की शेडिंग किस स्टेज में होती है? टू सेल्ड स्टेज में होती है। 40% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन की शेडिंग थ्री सेल स्टेज में होती है। और थ्री सेल कैसे बना? जनरेटिव सेल में क्या हुआ? माइटोसिस हुआ, जिससे दो सेल बन गए। टोटल कितने सेल हो गए? 3 सेल हो गए। क्लियर है? नोट इट डाउन। हो गया बच्चों? नाउ लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। नाउ पॉइंट नंबर 1, पॉलन ग्रेन कॉज एलर्जी। पॉलन ग्रेन क्या कॉज करता है? एलर्जी कॉज करता है।
एंड ब्रोंकियल इन्फेक्शन, क्या कॉज करता है? ब्रोंकियल इन्फेक्शन लीडिंग टू क्या कॉज करता है? एलर्जी एंड ब्रोंकियल इन्फेक्शन। क्या कॉज करता है? ब्रोंकियल इन्फेक्शन मींस ब्रोंकाई में इन्फेक्शन हो जाएगा। लीडिंग टू क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। कैसे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर? क्रॉनिक मींस जो लंबे समय तक चले उनको बोलते हैं क्रॉनिक, जो शॉर्ट पीरियड के लिए हो तो उन्हें बोलते हैं एक्यूट। तो क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर लाइक अस्थमा, क्या हो सकता है? अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इज पार्थेनियम ग्रास। कौन सी ग्रास? पार्थेनियम ग्रास, कॉमनली कॉल्ड कैरेट ग्रास। क्या बोलते हैं इसको? कैरेट ग्रास। क्या है ये? दिस इज अ टाइप ऑफ वीड। क्या है ये? वीड। व्हाट इज वीड? अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड। केम टू इंडिया एज अ कंटेमिनेंट। इंडिया में कैसे आया था? एज अ कंटेमिनेंट विथ वीट, गेहूं के साथ। कॉज पॉलन एलर्जी। इंडिया में वीट इंपोर्ट किया गया था दूसरे देश से, तो जब वहां से वीट आया तो उसने वीट के सीड के साथ पार्थेनियम के भी सीड्स इंपोर्ट कर दिए, और जब उनको उगाया गया तो उनके साथ पार्थेनियम ग्रास भी ग्रो कर गए, और ये क्या कॉज करते हैं? पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट। पॉलन ग्रेन में बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट पाया जाता है। एंड इन वेस्टर्न कंट्रीज, कहां पे? वेस्टर्न कंट्रीज में यूज्ड एज टैबलेट एंड सिरप, टैबलेट और सिरप के फॉर्म में यूज किया जाता है एज फूड सप्लीमेंट, एज अ फूड सप्लीमेंट। क्लियर है? नाउ पॉलन ग्रेन कंजम्पशन इंक्रीजेस परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट। अगर कोई पॉलन ग्रेन कंज्यूम कर रहा है तो उससे एथलीट, जितने भी एथलीट्स हैं उनके परफॉर्मेंस को इनहेंस किया जा सकता है, और साथ ही साथ रेस में दौड़ने वाले घोड़े, रेस हॉर्स को भी अगर आप पॉलन ग्रेन देते हो तो उनका परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है सारी बातें? ये सारे पॉइंट आपके एनसीईआरटी में गिवन है, मैंने उनको अच्छे से समझा दिया, एक बार अच्छे से आप पढ़ लेना। क्लियर है? नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज pollen viability. pollen viability. What is pollen viability? pollen viability को ऐसे समझो कि ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम के अंदर पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंच जाना है। मीन्स पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ एंथर से, जैसे जेंथर, यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, कहाँ पहुंचना है इसको? स्टिग्मा तक पहुंचना है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का जो टाइम पीरियड होना चाहिए उस टाइम के अंदर पहुंच जाना है। उस टाइम से अगर ज्यादा टाइम लिया पॉलन ने तो फिर वो फर्टिलाइज नहीं होगा। एक लिमिटेड टाइम है जिसके अंदर उस पॉलन ग्रेन को कहां पहुंच जाना है? स्टिग्मा तक पहुंच जाना है, उसी को बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी। ठीक ना? एक लिमिटेड टाइम है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन को पहुंचना स्टिग्मा तक, दिस लिमिटेड टाइम इज नोन एज पॉलन वायबिलिटी। नाउ इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। किस पे डिपेंड करेगा? क्या टेम्परेचर और क्या ह्यूमिडिटी है। क्लियर है? इसके कुछ एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स क्या है? सेरल्स जैसे राइस और व्हीट में पॉलन वायबिलिटी क्या है? 30 मिनट। मींस पॉलन रिलीज हुआ तो उसके पास 30 मिनट का टाइम है, 30 मिनट के अंदर उसको कहां पहुंच जाना है? स्टिग्मा तक पहुंच जाना है। इन रोजेसी एग्जांपल रोज, इन लेग्यूमिनेसी एग्जांपल पी प्लांट, इन सोलेनेसी एग्जांपल पोटैटो। इन सारे प्लांट्स में एक मंथ का टाइम है, एक महीने का टाइम है पॉलन वायबिलिटी शो करने के लिए, मींस पॉलन को जर्मिनेट करने के लिए एक महीने में इसको स्टिग्मा तक पहुंचना है। दिस इज पॉलन वायबिलिटी। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अगर आपको पॉलन ग्रेन को स्टोर करना है अच्छे से ताकि वो खराब ना हो, तो पॉलन ग्रेन आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। किसमें स्टोर किया जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? नोट इट डाउन। हो गया बच्चों? तो आज के इस लेक्चर में हमने पॉलन ग्रेन के बारे में डिटेल स्टडी किया। आई थिंक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपके पास। अब इसके बाद आप एक बार एनसीईआरटी को रीड जरूर करिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। ओके, तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पिस्टिल के बारे में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।